अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P1 और P2 और एक कोनिक सेक्शन है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, तो ये कोनिक सेक्शन इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट को किसी एक पॉइंट पर कट करता है A पर, तो P1a अपॉन P2a ये रेशियो, मतलब ये कोनिक सेक्शन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है वो हमें जानना है। तो मैं P1a अपॉन P2a इस रेशियो को लैम्डा मान लेता हूं। तो सेक्शन फॉर्मूला से a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी, अगर ये P1 है और ये P2 है तो इसका मतलब P2 टाइम्स लैम्डा प्लस P1 टाइम्स 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो अब ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट देखो, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने इसमें P पॉइंट की वैल्यू डाल दी, ax² की जगह गया a लैम्डा x2 + x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, b लैम्डा y2 + y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2h लैम्डा x2 + x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 + y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड सो ऑन। मैंने इस तरीके से ये वैल्यू डाल दी। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर निकल आएगा कॉमन डिनोमिनेटर में से, यहाँ भी निकल आएगा, 2h वाली टर्म में भी निकल आएगा, इसमें नहीं आएगा तो एक लैम्डा प्लस 1 खुद से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो ये g वाली टर्म में मैंने एक लैम्डा प्लस 1 खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से भी लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, इस वाली टर्म में भी एक लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर से भी लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। सी में नहीं था तो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर खुद से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। तो ये इक्वेशन बॉइल डाउन हो जाती है इसमें। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स कहां कहां मिलेंगी। देखिए लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म यहां मिलेगी, लैम्डा स्क्वायर ax2², तो मैंने लैम्डा स्क्वायर अलग निकाल के लिखना शुरू कर दिया ax2²। इसमें लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म क्या मिलेगी, by2²। इसमें लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म क्या मिलेगी, x2 × y2, तो 2hx2y2। इसमें लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म कहां मिलेगी, x2 वाली टर्म लैम्डा स्क्वायर देगी तो 2gx2। इसमें लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म कहां मिलेगी, 2fy2। और इसमें लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म कहां मिलेगी, c। तो इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर के सामने आ गया ax2² + by2² + 2y2 + 2g2 + 2fy2 + c। अब आ जाते हैं हम कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म कब मिलेगी। तो इसका मतलब लैम्डा जिसमें नहीं आ रहा होगा तो ax1², इसमें मिलेगी आपको by1², इसमें मिलेगी 2hx1y1, इसमें मिलेगी 2gx1 जब भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, इसमें मिलेगी 2fy1 और यहां पे सीधा सीधा c मिल जाएगा। और कौन सी टर्म्स मिलेगी, एक मिलेगी 2 लैम्डा वाली टर्म्स, तो मैंने 2 लैम्डा बाहर निकाल लिया। इसमें मिलेगा कब, 2 लैम्डा कब मिलेगा, जब ये खुल रहा होगा लैम्डा स्क्वायर x2² प्लस x1² प्लस 2 लैम्डा x2 x1, तो इसका मतलब ax2 x1, तो 2 लैम्डा तो मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो अंदर मिलेगा ax2 x1, इसमें मिलेगा by2 y1, इसमें मिलेगा 2 लैम्डा जब बाहर निकालेंगे तो जब लैम्डा बाहर निकालेंगे तो x2 y1 प्लस x1 y2, तो 2 लैम्डा अगर मैंने बाहर निकाला है तो x टाइम्स ऑफ x2 y1 प्लस x1 y2। g में कब मिलेगा लैम्डा, 2 लैम्डा कब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक ये देखिए x1 प्लस x2, कैसे देखिए 2 लैम्डा में ये x1 इस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो और ये x2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, g टाइम्स ऑफ x2 प्लस x1। ऐसे यहाँ पे f के साथ क्या मिलेगा, y2 प्लस y1 प्लस c। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन मेरी बॉइल डाउन हो जाती है किसमें, ये है S2। नोटेशंस में मैंने आपको 3 नोटेशन सिखाई थी, S1, S2 और S12। S1 कब होता है, जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल दूंगा तो S1 हो जाता है, x की जगह x2 y की जगह y2 डाल दूंगा पूरी इक्वेशन में तो S2 हो जाता है। और S12 कैसे होता है, जब दोनों चीजें डालते हैं तो x की जगह x1 और x2, तो x² हो जाएगा x1 x2, y² हो जाएगा y1 y2, xy हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1, 2x हो जाएगा x1 प्लस x2, 2y हो जाएगा y1 प्लस y2, तो हो जाता है S12। तो अब आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, लैम्डा स्क्वायर टाइम्स S2, कांस्टेंट टाइम्स S1 और 2 लैम्डा टाइम्स S12। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कभी भी मेरे को एक दो पॉइंट्स रखे हैं P1 और P2 और एक कर्व दे रखा है S, तो मेरे को ये पता है कि एक कर्व इसको लैम्डा रेशियो में डिवाइड करता है, लैम्डा/1 रेशियो में, और उस लैम्डा के रूट्स होते हैं, उस लैम्डा की जो वैल्यूज होती हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, लैम्डा स्क्वायर S2 प्लस 2 लैम्डा S12 प्लस S1 इज इक्वल टू 0। तो इसके 2 रूट्स आएंगे, तो 2 रूट्स का मतलब क्या है कि इसका मतलब 2 रेशियोज आएंगी। वो 2 रेशियोज क्यों, क्योंकि P1 और P2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोनिक सेक्शन 2 जगह काट सकता है। ये देखिए जैसे ये P1 P2 है तो कोनिक सेक्शन तो ऐसा बनेगा ना आपका, तो ये
मतलब ऐसे भी काट सकता है, दोनों के दोनों इंटरनली भी काट सकता है, दोनों के दोनों एक्सटर्नली भी काट सकता है, या हो सकता है काटे ही ना। अगर नहीं काट रहा होगा, यहां से निकल जा रहा होगा, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, इसका डी लेस देन 0 आ जाएगा। और अगर इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आए, इसका मतलब दोनों इंटरनली काट रहा है, दोनों रूट नेगेटिव आए, इसका मतलब दोनों एक्सटर्नली काट रहा है। एक इंटरनली काटेगा, एक एक्सटर्नली काटेगा, तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव आएगा, जो कि इंटरनली काटने वाली रेशियो आ जाएगी P1:P2, और अगर जो नेगेटिव वाली होगी वो एक्सटर्नल वाली रेशियो होगी, क्योंकि हमने सीखा है कि एक्सटर्नली जब काटता है तो रेशियो जो है वो कैसी आती है, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप कभी भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, λ² S2 + 2 λ S12 + S1 = 0। इससे जो आपको रेशियोज मिलेंगी वो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने P2 किसको माना और P1 किसको माना है। तो अगर आप S2 से लिख रहे हो तो जो लैम्डा रेशियो है वो P1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, मतलब P1A/P2A। ये तब मिलेगी जब λ² S2 के साथ लिखोगे। अगर आप ये इक्वेशन S1 के साथ लिखते हैं तो ये P2A/P1A मिलती है आपको। थैंक यू वेरी मच।